नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वशिष्ठ एकेडमी में। मैं मनोज वशिष्ठ आज आपके सामने मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम में फैक्टर सर्विस और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नेशनल इनकम और आपका लेक्चर 4 है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर सर्विस और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे। ठीक है, देखिए फैक्टर सर्विस और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, देखिए जब आप बिजनेस करते हैं, ठीक है, कहीं भी, तो आपको ये चार चीजों की जरूरत होगी होगी हमेशा। ठीक है, जब भी आप प्रोडक्शन करने जाओगे, तो जब भी आप कहीं किसी को सर्विस दोगे, ठीक है, तो आपके पास ये चार चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको दिया हुआ है लैंड, ठीक है, जमीन। ठीक है, उसके बाद लेबर, उसके बाद कैपिटल, उसके बाद एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये आपको चार चीजें आपको दी हुई है। ठीक है, अब सबसे पहले सर लैंड का मतलब क्या होता है। देखिए लैंड का मतलब क्या होगा कि जो गिफ्ट ऑफ द नेचर होगा, जो कि हमें भगवान ने दिया हुआ है। ठीक है, गिफ्ट ऑफ नेचर तो नेचुरल रिसोर्स है जो ह्यूमन ने क्रिएट नहीं करे हुए, जो ह्यूमन ने नहीं क्रिएट करे हुए, भगवान ने क्रिएट करे हुए। ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्स है आपके, ठीक है, या वो आपका वाटर हो, क्या या आपका वो क्या कहते हैं पेड़ पौधे हो, कुछ भी एनीथिंग जो भी जमीन के रिलेटेड जो भी चीज होगी जो हमें गॉड से मिली है, उस सभी चीजों की बात करी जाएगी लैंड के अंदर। ठीक है, उसके बाद करूंगा लेबर की बात। तो लेबर का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है पीपल विद ऑल देयर एफेक्ट्स एंड एबिलिटी। अब लेबर का मतलब ये नहीं है कि भाई फैक्ट्री में लेबर लगी हुई है तो वो बेचारी काम करती है तो उनको लेबर कहेगी। यहाँ पे हम उसको लेबर तो कहेंगे, लेकिन यहाँ पर लेबर का मतलब जैसे कि जहाँ पे ऑफिस में जब एम्प्लॉय बैठते हैं, ठीक है, जब एम्प्लॉय वहां काम करते हैं ऑफिस में, तो वहां भी कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो अपने माइंड से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या बोला गया है, लेबर बोला गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपल तरीका ये है कि जो फिजिकली काम कर रहे हैं उनको भी हम लेबर बोलेंगे, और जो मेंटली काम कर रहे हैं उनको भी हम क्या बोलेंगे, लेबर ही बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरी आती कैपिटल। ठीक है, टूल्स हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, फैक्ट्री हो गई जो कि यूज की जाती है प्रोडक्शन में। अब मुझे आप बताइए, अगर आपके मशीन ही नहीं होगी आप बिजनेस कर लोगे? नहीं सर, बिजनेस नहीं कर पाएगी। मशीन होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, जो मशीन में टूल्स होते हैं वो आपके पास होने चाहिए, जब भी आप क्या कर सकते हो, फैक्ट्री बना सकते हो। ठीक है, फैक्ट्री यूज कर सकते हो प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो कैपिटल का होना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलो आपके पास जमीनें भी आपको दे दी गई, मान के चलो आपके पास लेबर भी आ गई। ठीक है, आपके पास कैपिटल भी हो गई, आपके पास मशीन भी आ गई, आपके पास सारी चीजें हो गई। क्या सर इसको चलाने वाला भी तो चाहिए होगा? ठीक है, तो इसको चलाने वाले को क्या बोलेंगे? इसको चलाने के वाले बोलेंगे बिजनेसमैन। ठीक है, या इसको अगर अगर भाषा में बोला है तो एंटरप्रेन्योर हमको चाहिए होगा। ठीक है, इसको हम बिजनेसमैन बोलते हैं, जो कि सारी चीजों को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, कैसे चीजों को बढ़ाना है। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स हु स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, जो एक वो इंडिविजुअल जो कि स्टार्ट करना चाहता है एक नया बिजनेस और ब्रिंग अ प्रोडक्ट टू द मार्केट, कि एक नया प्रोडक्ट बनाना चाहता है मार्केट के लिए। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ठीक है, तो ये चार चीजें हमें बहुत याद रखना जरूरी है। फैक्टर प्रोडक्शन चार चीजों से होता है। आपके पास लैंड होना चाहिए, दूसरा आपके पास लेबर होनी चाहिए, तीसरी आपके पास कैपिटल होनी चाहिए, और चौथी आपके पास एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। आइए देखते हैं फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस क्या होता है? फैक्टर सर्विस का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैं कोचिंग चला रहा हूँ अपनी। ठीक है, तो कोचिंग चलाने के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा? सबसे पहले लैंड चाहिए होगा, जमीन चाहिए होगी जिसमें मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद लेबर चाहिए होगी। ठीक है, जो भी मेरी कोचिंग में सुबह सुबह जो कर्मचारी आते होंगे सफाई के लिए, वो लेबर। ठीक है, उसके बाद तीसरा कैपिटल। कैपिटल के लिए क्या चाहिए होगा? पैसा चाहिए होगा मेरे को बिजनेस करने के लिए, कोचिंग चलाने के लिए। चेयर चाहिए होगी। ठीक है, और ब्लैक बोर्ड चाहिए होगा। तो ये सारी चीजें कैपिटल ही है। ठीक है, उसके बाद चौथी चीज क्या क्या होगा? एंटरप्रेन्योर चाहिए होगा, मतलब कि पढ़ाने वाला बंदा चाहिए होगा जो इस चीजों को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से सुनना। तो ये जो फैक्टर सर्विस से जो आपकी जो इनकम बनेगी, जो पेमेंट आपको रहेगी, किस किस को पेमेंट होगी? देखो लैंड के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, लेबर को क्या देने पड़ेगी? आपको वेजेस देनी पड़ेगी। कैपिटल को क्या देना पड़ेगा? आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि आपने पैसा लिया तो पैसे की जरूरत पड़ी, तो कहीं ना कहीं पैसे के बदले आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा मार्केट में। ठीक है, उसके बाद एंटरप्रेन्योर क्या करेगा? प्रॉफिट देगा। ठीक है, जो आपने बिजनेस चलाया उससे क्या मिलेगा? आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब सिंपल, जो आपने फैक्टर सर्विस ली है तो इनके बदले आपको क्या मिलेगी? फैक्टर इनकम्स कहेगी इनको। ठीक है, जिनको हम पेमेंट भी बोलते हैं। ठीक है,
तो इनके बदले जो आपको चीजें मिलेगी। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। आइए देखते हैं। अभी हमने पढ़ा ही है कि फर्म को जो है अगर वो अपनी प्रोडक्शन करना चाहता है तो उसको 4 चीज की जरूरत होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो जो ये फर्म है, तो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये कहाँ से लेगा? ठीक है, तो ये जो ली जाएगी कहाँ से लेगा? हाउस होल्ड से लेगा। ठीक है, तो हाउस होल्ड क्या करेगा? फर्म को प्रोवाइड करवाएगा लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर सर्विस बोलते हैं। ठीक है, तो हाउस होल्ड क्या करता है? फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करवाता है किसको? फर्म को। किस फॉर्म में? लैंड के फॉर्म में, लेबर के फॉर्म में, कैपिटल की फॉर्म में और एंटरप्रेन्योर की फॉर्म में। ठीक है, और फर्म उसके बदले में क्या देता है हाउस होल्ड को? फैक्टर इनकम्स देता है। जैसे कि लैंड की जगह क्या देगा? रेंट देगा, लेबर की जगह वेजेस देगा और कैपिटल की जगह इंटरेस्ट देगा और एंटरप्रेन्योर की जगह क्या देगा? उसे प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो जहां हाउस होल्ड फर्म को क्या दे रहा है? फैक्टर सर्विस दे रहा है, उसी प्रकार फर्म रिटर्न में क्या दे रहा है? फैक्टर इनकम्स दे रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर मार्केट बोलते हैं। ठीक है, जहां पे फैक्टर सर्विस हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है फर्म को और फर्म क्या देता है? फैक्टर इनकम देता है हाउस होल्ड को। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? फैक्टर मार्केट कहेंगे। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूं कि सर अब फर्म को जो है फैक्टर प्रोडक्शन मिल गए, फैक्टर मिल चुके हैं जो प्रोडक्शन करने के लिए होते हैं, जैसे कि लैंड मिल चुका है, लेबर मिल चुकी है, कैपिटल मिल चुका और एंटरप्रेन्योर भी मिल चुका है। ठीक है, अब क्या करेगा फर्म्स? अब प्रोड्यूस करेगा गुड्स को। ठीक है, जो भी गुड्स कर रहा है या सर्विस जो भी प्रोवाइड कर रहा है उसे क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो जो प्रोड्यूस करेगा वो किस लिए प्रोड्यूस करेगा? हाउस होल्ड के लिए प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो देखा जाए तो जो फर्म है वो प्रोड्यूस करेगा गुड्स किसके लिए? हाउस होल्ड के लिए। ठीक है, और उसके बदले में हाउस होल्ड क्या देगा? उसको मनी देगा। ठीक है, अब मुझे आप बताइए, फर्म जो है गुड्स किस लिए बनाया जाता है? कि वो सेल कर सके, उसे मार्केट में सेल कर सके। सेल कौन करेगा? हाउस होल्ड ही तो करेगी। ठीक है, तो फर्म क्या देगा? गुड्स सर्विस देगा हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड जो रिटर्न में क्या देगा? उसे मनी देगा। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम मनी नहीं बोलते, उसे किस वर्ड में बोला जाता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से बोला जाता है। किस नाम से? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से बोला जाता है। ठीक है, तो इस मार्केट को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मार्केट बोला जाता है। ठीक है, जहां पर फर्म गुड्स सर्विस प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड को और हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है मनी किसको? फर्म को, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और इसी प्रोसेस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस दे रहा है, फर्म फैक्टर इनकम दे रहा है, और फर्म क्या दे रहा है? गुड सर्विस दे रहा है, हाउस होल्ड क्या कर रहा है? कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर दे रहा है। तो ये प्रोसेस जो है चलता रहता है। ठीक है, तो ये देखोगे सर्कुलर फॉर्म में चल रहा है। किस फॉर्म में चल रहा है? सर्कुलर फॉर्म में चल रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये टेबल बड़ी अच्छी तरह समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आइए बात करते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और यहाँ से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, income generation and expenditure revolving different sectors, household and firm of an economic। मतलब कि जो हाउस होल्ड्स और आपकी जो फर्म्स है, जो उस सेक्टर में जो आपका प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है या आपकी इनकम जनरेशन वाली एक्टिविटी होती है या आपकी एक्सपेंडिचर की एक्टिविटी होती है, उस फ्लो ऑफ एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन फ्लो ऑफ द इनकम कहते हैं। जैसे कि अभी आपने पीछे देखा ही था कि यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो है फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, और उसके बदले में क्या मिल रही है? गुड्स और सर्विस मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पर फर्म क्या कर रहा है? मनी दे रहा है किसको? हाउस होल्डर किस फॉर्म में? लैंड की फॉर्म में, वेजेस की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में और प्रॉफिट की फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे हाउस होल्ड क्या दे रहा है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में मनी दे रहा है फर्म को। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकम जनरेशन भी हो रही है। ठीक है, और आपकी प्रोडक्शन भी हो रही है। ठीक है, आपकी प्रोडक्शन हो रही है ना? हाँ जी, उसके बाद आपकी एक्सपेंडिचर भी हो रही है। ठीक है, तो तीनों चीज यहाँ पर रिवॉल्वमेंट है। क्या क्या? सबसे पहली प्रोडक्शन, दूसरी इनकम जनरेशन, तीसरी एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जहां ये रिवॉल्विंग हो जाती है डिफरेंट सेक्टर में। कौन कौन से सेक्टर में? 2 प्रकार के सेक्टर यहाँ पर बोले गए हैं। पहला हाउस होल्ड, दूसरा फर्म। ठीक है, अगर आपको मेरी फर्स्ट वीडियो याद होगी तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि आपके 3 प्रकार की इकोनॉमी होती है, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर। तो यहाँ पर जो बात करी जाएगी वो 2 सेक्टर की बात करी जाएगी। 2 सेक्टर में कौन कौन सी चीजें आती है? हाउस होल्ड एंड फर्म के बारे में ही बात की जाएगी। ठीक है,
चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। आइए मैं अगर बात करूं तो हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करता है, आपको बताया कि हाउस होल्ड क्या करेगा, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है फर्म को। तो देखो यही लिखा है, दिस प्रोवाइड द फैक्टर सर्विस जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर टू द फर्म। अभी आपने टेबल में देखा ही था, अगर आपको फिर से आपको दिखाई देता हूँ इस बारे में कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हाउस होल्ड क्या कर रहा है, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं फर्म को। किस फॉर्म में, लैंड की फॉर्म में, लेबर की फॉर्म में, कैपिटल की फॉर्म में और एंटरप्रेन्योर की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि जो फर्म है, फर्म क्या करता है, दिस प्रोवाइड द फैक्टर पेमेंट्स, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट टू द हाउस होल्ड। तो जो है फर्म रिटर्न में क्या देता है, रेंट देता है, वेजेस देता है, इंटरेस्ट देता है, प्रॉफिट देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और प्रोड्यूस करता है गुड एंड सर्विस विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विस प्रोवाइडेड बाय द हाउस होल्ड। तो जो फैक्टर सर्विस हाउस होल्ड से जो हमें मिली थी, लैंड, लेबर और कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जो चीजें हमें मिली थी, उसकी हेल्प से फर्म क्या करता है, गुड एंड सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, किसको प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड को प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगर मैं बात करूं तो हाउस होल्ड क्या करता है, फिर हाउस होल्ड एक्सपेंड देयर इनकम ऑन परचेज ऑफ दिस गुड एंड सर्विस। फिर हाउस होल्ड क्या करता है, जो गुड्स फर्म ने प्रोड्यूस करी है उसे क्या करता है, परचेज करता है। ठीक है, एक्सपेंस करता है। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है आपको ये जो है सर्कुलेशन फ्लो ऑफ द इनकम आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। सर्कुलेशन फ्लो ऑफ द इनकम जो है दो प्रकार की होती है, रियल फ्लो और मनी फ्लो। अभी रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है, आइए इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, रियल फ्लो आप इतना याद रखिए कि भाई नंबर 1 वाली और नंबर 3 वाली रियल फ्लो होती है और नंबर 2 वाली, नंबर 4 वाली हमारी मनी फ्लो होती है। कैसे सर, ध्यान से देखिए, आइए मैं टेबल में समझाता हूँ आपको। ये आपके सामने टेबल है, हाँ जी सर। इसमें देखिए आपको मैंने बता दी, नंबर 1 है, ये नंबर 2 मान लीजिए, ये नंबर 3 है, नंबर 4 है। ठीक है, तो जो नंबर 1 है और जो नंबर 3 है वो आपकी क्या है, रियल फ्लो है। रियल फ्लो का मतलब होता है जहां पर आपका मनी रिवॉल्वमेंट नहीं है। क्या नहीं है, मनी। ठीक है, तो जहां जब हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा था किसको, फर्म को, तो उस केस में क्या मनी रिवॉल्वमेंट था, नहीं सर। उस जगह हमने क्या प्रोवाइड किया था, लैंड प्रोवाइड किया था, लेबर प्रोवाइड की थी, कैपिटल प्रोवाइड किया था, एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड किया था। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्म ने क्या प्रोवाइड किया था, गुड और सर्विस प्रोवाइड किया था। तो देखा जाए फर्स्ट केस, फर्स्ट वाला पॉइंट और थर्ड वाला पॉइंट, कि दोनों ऐसे पॉइंट है जहां पर आपका मनी का यूज बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कौन सा फ्लो बोलते हैं, रियल फ्लो बोलते हैं। कौन सा फ्लो बोले जाते हैं, रियल फ्लो। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको रियल फ्लो समझ में आया होगा। आइए मनी फ्लो की बात करते हैं। ठीक है, तो मनी फ्लो में जो है आपका किसको बोला जाता है, सेकंड और 4 वाले को। ठीक है, जहां पे मनी की रिवॉल्वमेंट हो। ठीक है, देखिए ध्यान से, आइए टेबल को देखते हैं। तो आपका जो सेकंड वाला पार्ट है वहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्म क्या प्रोवाइड कर रहा है, हाउस होल्ड को रेंट प्रोवाइड कर रहा है, वेजेस प्रोवाइड कर रहा है, इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, फैक्टर इनकम प्रोवाइड कर रहा है, वो भी मनी की फॉर्म में। ठीक है, और आप अगर 4 वाली बात करोगे तो 4 में भी देखो ध्यान से कि हाउस होल्ड क्या है, पेमेंट कर रहा है किस फॉर्म में, कंजप्शन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में। ठीक है, तो सेकंड और 4 वाली में क्या है, आपका मनी फ्लो हो रहा है। ठीक है, और फर्स्ट और थर्ड वाली में आपको क्या हो रहा है, रियल फ्लो हो रहा है आपका। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होगी। चलिए इनको एक बार डिफाइन करते हैं। आइए, तो अगर मैं बात करूं रियल फ्लो की, तो रियल फ्लो का मतलब होता है कि इट डज नॉट रिवॉल्व मॉनिटरी कंपोनेंट। अब मॉनिटरी का मतलब होता है मनी, जहां पे मनी रिवॉल्वमेंट होती है। ठीक है, उसे मॉनिटरी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, डज नॉट। डज नॉट मतलब जहां पे मॉनिटरी कंपोनेंट है ही नहीं, आपका मनी है ही नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रियल फ्लो बोलेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि फैक्टर सर्विस फ्रॉम द हाउस होल्ड टू फर्म। जो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करवाता है फर्म को, तो मैंने आपको बताया पहले वाले क्या करता है, पहला वाला जो करता है हाउस होल्ड को फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करवाता है किसको, फर्म के लिए। ठीक है, उसको हम रियल फ्लो कहते हैं। सेकंड वाला जो गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करता है किसको, हाउस होल्ड को। तो वही सिंपल वे में कह रहा है कि भाई अगर मैं टेबल की फॉर्म में जाऊँ आपके लिए, तो वहां पर सिंपल वे है, वहां पे सिंपल बात है कि सर हाउस होल्ड जब फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करेगा फर्म को तो उसे हम रियल फ्लो कहेंगे, और जब फर्म गुड और सर्विस प्रोवाइड करेगा हाउस होल्ड के लिए तो उसे हम रियल फ्लो कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं मनी फ्लो की, तो मनी फ्लो में क्या है बेटा, आइए, मनी फ्लो का मतलब होता है कि इट रिवॉल्व्स द मॉनिटरी कंपोनेंट। यहाँ पे मनी रिवॉल्वमेंट है। ठीक है, मॉनिटरी रिवॉल्व है। ठीक है, सेकंड बात, जो आपकी फैक्टर पेमेंट है वो प्रोवाइड करवा रहा है फर्म किसको, हाउस होल्ड को। तो फैक्टर पेमेंट कौन प्रोवाइड करवाता है, फर्म प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड को देता है। किस फॉर्म में, रेंट की फॉर्म में, इंटरेस्ट की वेजेस की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में और प्रॉफिट की फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है,
और थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्रोवाइड किया जाता है हाउस होल्ड टू फर्म, ठीक है। तो फर्म क्या करता है, गुड सर्विस देता है, तो उसके बदले में हाउस होल्ड क्या करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, पेमेंट करता है किसको, फर्म को, ठीक है। तो ये आपका मनी फ्लो है। आइए मैं आपको एक टेबल के द्वारा भी समझा देता हूँ। तो अगर मैं टेबल के द्वारा जाऊँ तो देखिए, तो आपका जो सेकंड वाला पॉइंट है वहां पे फर्म क्या कर रहा है, फैक्टर पेमेंट दे रहा है हाउस होल्ड को, फैक्टर इनकम बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं मनी फ्लो। और अगर आप देखा जाए तो हाउस होल्ड कंजम्पशन की फॉर्म में फर्म को दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मनी फ्लो बोलेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात कि आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए, ठीक है, और लिंक्डइन बिजनेस पे आपको दिया हुआ है। और ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। धन्यवाद।